गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। सभी का एक बार फिर से एकलव्य क्लासेज मनोहरपुर के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन। दोस्तों, हम दो सब्जेक्टों की चर्चा काफी कुछ दिनों से कर रहे थे, और जिसमें एक तो अपन भूगोल विषय की चर्चा कर रहे थे, एक राजस्थान संबंधित कला संस्कृति का अपन विषय पढ़ रहे थे। तो दोस्तों, आज हम एक नए विषय का आगाज करेंगे, और ये जो विषय है वो आपके कंप्यूटर साइंस का होगा, जो कि पटवार भर्ती परीक्षा है, ग्राम सेवक जो भर्ती परीक्षा आने वाली है, अन्य जो कंप्यूटर से संबंधित जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। काफी विद्यार्थियों की पहले से डिमांड थी कि सर हमें कंप्यूटर विषय है, जो कि वर्तमान में जो पटवार भर्ती परीक्षा है उसमें बहुत महत्वपूर्ण अपनी भूमिका रखता है। तो ज्यादातर जो नॉन टेक्निकल जो विद्यार्थी होते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर कभी देखा है नहीं, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई थी कि सर अब हम पटवारी नहीं बन सकते। ऐसे मेरे दोस्तों को कहना चाहूंगा कि हाँ, कुछ भी नया नहीं है, और आप ये सोचकर पटवारी की तैयारी ना छोड़े कि आपको कंप्यूटर नहीं आता। यहाँ पे इस चैनल के माध्यम से मैं आपको कंप्यूटर का कंप्लीट जो पटवार में जो सिलेबस है वो मैं करवाऊंगा, और मैं आपसे वादा करता हूं मेरे दोस्तों कि लगभग 80 से 90% क्वेश्चन आपको इसी व्हाइट बोर्ड से आपको मिल जाएंगे। आज हम विषय की शुरुआत करते हैं, कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर हम कह सकते हैं। देखो मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये जो विषय है पूरा का पूरा प्रैक्टिकल विषय है। कुछ थ्योरी है तो थ्योरी तो आप खुद भी बुक से पढ़ सकते हो, मैं आपको ज्यादातर वो चीजें जो समझने की है वो यहाँ पे पढ़ाऊंगा। तो कंप्यूटर, तो पहली बात तो आपके सामने यही आ गई कि गुरुजी सबसे पहले हमें ये बताओ कि कंप्यूटर किसे कहेंगे। तो ज्यादातर आप परिभाषाएं रखते भी हैं और आपके काफी बुक्स में लिखी भी हुई है। इस कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो कि प्रारंभ में गणना करने के काम में आती थी। आज आप सभी जानते हैं कि कंप्यूटर का उपयोग कितना बढ़ गया है। आज आप घर बैठे ही ये क्लास देख रहे हो मेरे विद्यार्थियों, ये सब चमत्कार किसका है? कंप्यूटर का है। इसी के माध्यम से आप आज मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और आप घर पर बैठकर तैयारियां कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर किसे कहेंगे, कुछ पार्ट्स में आपके सामने रख रहा हूँ, इनमें से आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन सा है। इस प्रकार के डायग्राम्स तो आपने देखे ही हैं मेरे दोस्तों, बिल्कुल। यानी बिल्कुल जो जिसने कभी कंप्यूटर भी नहीं देखा वो भी 70 से 80% क्वेश्चन करेगा। जैसे मान लो आपके 20 क्वेश्चन आते हैं तो 15 से 16 क्वेश्चन आराम से सही करेगा, और जो बढ़िया तैयारी करते हैं वो 18 19 तक क्वेश्चन पहुंचेंगे उनके। तो आज हम विषय की चर्चा कर रहे हैं। मान लेते हैं ये कोई डायग्राम मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सारे के सारे इसी से अटैच हैं, ये भी इसी से अटैच है किसी न किसी प्रकार से। ठीक है, ये आपके एक डिवाइस और रखा है मैंने यहाँ पे। ये आपका डिवाइस भी किसी न किसी रूप से इसी से क्या है, कनेक्ट है। देखो मेरे दोस्तों, इसमें हम कंप्यूटर किसे कहेंगे, जनरली हम एक एक पार्ट्स की बात करें तो ये है मेरे दोस्तों माउस, ये आपका प्रिंटर, मुख्य कंपोनेंट्स भी है कंप्यूटर के। ये आपका है मेरे दोस्तों कीबोर्ड, ये दोस्तों है मॉनिटर, और ये क्या है मुझे बताएं कि ये क्या है। कई विद्यार्थी इसको सीपीयू कहते हुए नजर आ रहे हैं, और आएंगे अगर आप पढ़ोगे तो सीपीयू कहेंगे। तो मेरे दोस्तों, ये जो अनभिज्ञ हैं, जिनको कंप्यूटर साइंस का ज्ञान नहीं है, वो इसको क्या कहेंगे, सीपीयू। तो दोस्तों ये सीपीयू नहीं है, ये क्या है, सिस्टम।
सिस्टम या इसको हम कहेंगे मशीन। ये क्या है मेरे दोस्तों? मशीन है, ये सीपीयू नहीं है। सीपीयू के अंदर इसके छोटा प्रोसेसर जो होता है, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, वो इसी के अंदर रहता है। इस वजह से हम अज्ञानतावश इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहते हैं? सीपीयू कह देते हैं। लेकिन ये गलत है मेरे दोस्तों, ये सीपीयू नहीं है, ये क्या है? सिस्टम या मशीन। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कंप्यूटर कौन सा है? क्या आपका ये सिस्टम या मशीन कंप्यूटर है, या फिर मॉनिटर कंप्यूटर है, या प्रिंटर कंप्यूटर है, या माउस है, या फिर कीबोर्ड? आप मुझे बेसिकली इतना सा बता दो कि कौन सा कंपोनेंट इसमें कंप्यूटर है आपके। तो दोस्तों ध्यान रखना, हमारे लिए ना ये कंप्यूटर है ना ये कंप्यूटर है, ये सब क्या अलग अलग है। और इन सब का जो मिक्स रूप है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर कहेंगे। किसी भी एक कंपोनेंट्स के बिना कंप्यूटर क्या है? अधूरा। ये इसके अनिवार्य क्या है मेरे दोस्तों? कंपोनेंट। तो ये चीज बेसिकली आपको पता होनी चाहिए। अब अपने जो मेन जो टॉपिक है, जहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन पहुंचे जाएंगे एग्जाम्स में, वो है आपका टॉपिक जो है, वो है कंप्यूटर सिस्टम। बहुत बढ़िया टॉपिक है मेरे दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम। 5 से 10 क्वेश्चनों तक भी यहाँ से पूछे जा सकते हैं इस अकेले टॉपिक से। तो कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर तंत्र, इसको हम पढ़ने की दृष्टि से मेरे दोस्तों 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में डिवाइड किया इसको? 3 भागों में। सिस्टम यूनिट, जिसके बारे में हमने चर्चा की थी, मशीन सिस्टम। सिस्टम यूनिट एक होता है मेरे दोस्तों इनपुट यूनिट, एक होता है आउटपुट यूनिट। बहुत ही अच्छा विषय है और पढ़े हुए नंबर मिलते हैं। अगर कंपटीशन में यहाँ से कंप्यूटर का आपका अगर सब्जेक्ट है, तो आप ये समझो कि आपके बोनस अंक है। ज्यादा कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना पड़ेगा, और बहुत कम ही समय में ही इसमें आप ज्यादा मार्किंग कर सकते हो। तो कंप्यूटर अगर आपको पटवार में सिलेक्शन लेना है मेरे दोस्तों, तो ये विषय आप पढ़ लो, क्योंकि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि कई विद्यार्थी इसको पढ़ते ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? डर लगता है कि कंप्यूटर कौन नहीं हुआ है। और कंप्यूटर जितना इजी विषय नहीं है। लेकिन इस विषय की मैं बात करूं, ना इसका प्रारंभ है मेरे दोस्तों, ना इसका अंत है। आपके जो सिलेबस में जो टॉपिक है वही पढ़ना है, क्योंकि कंप्यूटर एक छोटा विषय नहीं है, खूब बड़ा विषय है। तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे इस कंप्यूटर सिस्टम में, जिसमें 3 पार्ट हमने बताए: सिस्टम यूनिट, इनपुट यूनिट और आउटपुट यूनिट। मेरे दोस्तों अगर ये 3 पॉइंट आपको याद हो गए, तो आपके 5 से 6 नंबर पक्के हो गए। 5 या 6 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन तक भी पहुंच लेते हैं यहाँ से। तो सिस्टम यूनिट पूरी मशीन के बारे में हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपको एक एक पार्ट दिखाया भी जाएगा कि कौन सा पार्ट क्या है फिजिकली। इनपुट यूनिट कंप्यूटर के वे पार्ट, जिनको हम कंप्यूटर क्या करेगा? इनपुट करेगा। जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, उन सबकी ओएमआर, ये सारी इसी में आएंगे। एक होता है आउटपुट यूनिट, कंप्यूटर के वे डिवाइस या उपकरण जिन जो कंप्यूटर क्या देता है? आउटपुट। जैसे मॉनिटर है, जैसे अपने को कोई भी चीज देखनी हो, स्पीकर है, गाने सुनने के काम में आते हैं, प्रिंटर है, ये सारे के सारे काम में आएंगे आउटपुट यूनिट में। तो आप समझ गए होंगे कि अपना टॉपिक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मेरे दोस्तों सिस्टम यूनिट की। किसकी चर्चा करेंगे? सिस्टम यूनिट। तो मेरे दोस्तों सिस्टम यूनिट क्या है? कि लोहे का बॉक्स इस प्रकार का, जिसको आप सीपीयू बोलते हो। सीपीयू नहीं है, ये लोहे का बॉक्स है। ठीक है, तो ये क्या है? कि लोहे का बॉक्स है मेरे दोस्तों सिस्टम यूनिट। लोहे का बॉक्स है, बक्सा आप जिसको बोलते हैं। लोहे का बॉक्स होता है। एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट से, बिल्कुल बेस से आप पढ़े। तो लोहे का बॉक्स है कौन? सिस्टम यूनिट। देखो इस सिस्टम यूनिट की बात करें, तो अगर ये लोहे का बॉक्स, अगर मान लो इसमें कुछ भी आपने पार्ट स्टोर नहीं कर रखे, कुछ अंग्रेजी शब्दों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। जो पार्ट उपकरण जिनको हम कहेंगे,
तो लोहे के बॉक्स में जितने भी उपकरण आपके होते हैं, जब तक आप इनको स्टोर नहीं करते, स्टोर का मतलब संरक्षित, स्टोर नहीं करेंगे, आई मीन अपने ही भाषा में इसको ये समझे कि जब लोहे का बॉक्स ये क्या रहे, बिल्कुल खाली, कुछ भी नहीं हो, तो ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं कैबिनेट। कैबिनेट, भारतीय राज्य व्यवस्था में भी ये शब्द आता है कैबिनेट मंत्री, जो आप समझिए कैबिनेट कहलाता है। और जब इसमें सारे के सारे पार्ट्स आप डाल देते हैं, अब कौन कौन से पार्ट्स इसमें आते हैं उन सबकी हम चर्चा विस्तार से करेंगे। अगर आप पार्ट्स इसमें क्या कर देते हैं, कनेक्ट, तो इसी कैबिनेट को हम क्या कहेंगे, सिस्टम कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, सिस्टम, या फिर इसको हम क्या कहेंगे, मशीन। थोड़ा सा बेस से आप समझोगे तो ये चीजें इंपॉर्टेंट, आपको ज्यादा आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो ये क्या होता है, लोहे का बॉक्स। देखो इस सिस्टम यूनिट में क्या होता है, एक होती है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड, क्या क्या चीजें इसमें होती है उसके नाम आपको बता रहा हूँ, जिनके बारे में अपन पढ़ना भी पड़ेगा। इस सिस्टम यूनिट में मेन जो रोल होता है वो किसका होता है, मदरबोर्ड। इसमें एक मदरबोर्ड होता है। अब आप कहोगे मदरबोर्ड क्या है, तो ध्यान दो मेरे दोस्तों, मदरबोर्ड क्या है, एक प्रकार से ये सिलिकॉन की क्या होती है, एक प्लेट होती है। जब आप देखोगे इसको, इस प्रकार की एक प्लेट आएगी आपके सामने कंप्यूटर सिस्टम में, आपको नेक्स्ट क्लास में एक एक चीज दिखाऊंगा भी। तो ये सिलिकॉन की क्या है, प्लेट, और इसमें आपके सारे के सारे पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, इसमें आईसी वगैरह है, ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे सीपीयू आपका, यहाँ पे रैम वगैरह लगी होती है, सारे के सारे इसमें काफी छोटे छोटे उपकरण इसमें लगे होते हैं। इसको हम कहेंगे मदरबोर्ड। कंप्यूटर के जितने भी डिवाइस, कैसा ही आप उपकरण अटैच करोगे, वो मदरबोर्ड से अटैच होगा। कंप्यूटर के सभी डिवाइस, डिवाइस का मतलब है मेरे दोस्तों यहाँ पे उसके उपकरण, क्या क्या चीजें आप कंप्यूटर से या सिस्टम से या मशीन से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मदरबोर्ड के सारे डिवाइस क्या रहते हैं, कनेक्ट। सारे के सारे कंप्यूटर सिस्टम में सारे के सारे जो डिवाइस हैं वो किससे कनेक्ट हैं, मदरबोर्ड से कनेक्ट है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक परिवार होता है, ये कंप्यूटर सिस्टम का एक परिवार, इस प्रकार एक परिवार होता है मेरे दोस्तों, परिवार में सारे के सारे सदस्य जो है परिवार के, वो किससे कनेक्ट रहते हैं, मम्मी, मदर से। इसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में भी जो भूमिका एक परिवार में, भारतीय परिवार में किसकी होती है, मदर की होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में किसकी होती है, मदरबोर्ड। क्यों होती है मेरे दोस्त ऐसा, कि जितने भी आपके कंप्यूटर के डिवाइस हैं वो सारे के सारे किससे कनेक्ट होंगे, आपके मदरबोर्ड। ध्यान रखना मेरे दोस्तों, मदरबोर्ड से कनेक्ट है। आप कंप्यूटर में सीपीयू से संबंधित जो भी चीजें आप पढ़ोगे, आई मीन सिस्टम से, जैसे आप कीबोर्ड अटैच करोगे तो मदरबोर्ड से अटैच होगा, ठीक है, इसी में लगेगा पोर्ट में। माउस मान लो, स्कैनर मान लो, प्रिंटर मान लो, जितने भी ओएमआर मान लो, सारे के सारे डिवाइस किससे कनेक्ट रहते हैं, आपके मदरबोर्ड। आशा करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत मदरबोर्ड समझ में आया होगा। मदरबोर्ड के अलावा इस कंप्यूटर सिस्टम में जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मदरबोर्ड के अलावा इसमें क्या होता है, सीपीयू। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल, महत्वपूर्ण भूमिका, महत्वपूर्ण जो रोल होता है वो किसका होता है कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू, जिसका सब पूरा नाम जानते हैं, कई एग्जाम से पूछ भी लेता है। पहला ऑप्शन आता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि मेरे दोस्तों बिल्कुल गलत है। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अभी इनकी सबकी चर्चा करेंगे। अभी तो ये देख रहे हैं इस कंप्यूटर सिस्टम में आएगा क्या, क्या क्या चीजें अपने को पढ़नी है। तो एक तो मदरबोर्ड आपको पढ़ना है, जो कि एक सिलिकॉन की प्लेट होती है। एक होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। यानी जितने भी काम, जिस प्रकार अपनी मानव बॉडी है और उसमें क्या होता है, मस्तिष्क होता है, और मस्तिष्क सारे के सारे आपके बॉडी पार्ट्स को क्या रखता है मेरे दोस्तों, कंट्रोल। उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में किसकी भूमिका होती है, सीपीयू। सारे के सारे डिवाइस पर कंट्रोल रखेगा, सारे के सारे काम कौन करवाएगा, सीपीयू। चलो
सीपीयू के अलावा मेरे दोस्त इसमें आता है, देखो क्या क्या आती है। इसमें आता है रैम। अब क्या है रैम, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लासों में। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम की। एक होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। एक होता है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, ये चीजें हम चर्चा करेंगे। एक होता है एसएमपीएस, स्विच मोड पावर सप्लाई। इसके अलावा इसमें और भी चीजें रहती हैं, आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। इसके अलावा इसमें आते हैं ट्रांजिस्टर, जिन सबकी हम चर्चा करेंगे, सबकी विस्तार से चर्चा करेंगे मेरे दोस्तों। ट्रांजिस्टर। एक होता है हार्ड डिस्क। ठीक है, हार्ड डिस्क। इसके अलावा इसमें कुछ पोर्ट होते हैं। पोर्ट पोर्ट क्या होता है, जहाँ पे कोई ना कोई डिवाइस जिस जगह हम कनेक्ट करते हैं, सुरक्षित करते हैं, उसको हम पोर्ट कहेंगे। जिससे पोर्ट में एक आता है लैन पोर्ट, जो कि इंटरनेट चलाने के काम आता है। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के काम आता है, लैन लोकल एरिया नेटवर्क। एक आता है इसमें लैन हो गया। एक आ गया एसएमपीएस, तो मैंने लिखवा दिया कि हाँ लैन पोर्ट हो गया। एक इसमें आ गया आपका पैरेलल पैरेलल पोर्ट। एक इसमें आ गया आपके वीजीए पोर्ट, वीजीए विजुअल ग्राफिक एडेप्टर। ठीक है। एक इसमें आ गया यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल बस। ठीक है। इसके अलावा इसमें और क्या आते हैं, फैन आता है मेरे दोस्तों, फैन। ठीक है। इसमें आते हैं आपके सीडी और डीवीडी ड्राइव। इन सब की हम चर्चा करेंगे कि सीडी ड्राइव क्या होता है, डीवीडी ड्राइव क्या होता है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले मुझे आप ये बता दो कि पढ़ क्या रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर तंत्र, जिसके मैंने कितनी इकाइयां बताई हैं, 3 इकाइयां बताई हैं। पहला सिस्टम यूनिट, दूसरा इनपुट यूनिट, तीसरा आउटपुट यूनिट। दोस्तों हम जिस यूनिट की चर्चा कर रहे हैं वो आपका है सिस्टम यूनिट। तो जनरली सिस्टम यूनिट एक लोहे का बॉक्स है, इसमें सारे के सारे डिवाइस क्या रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं। कनेक्ट रहने पर उसको कैबिनेट कहेंगे। जब सॉरी जिसमें जब कनेक्ट नहीं रहेंगे स्टोर, तब तो क्या कहेंगे, कैबिनेट। और जब आप स्टोर कर देते हो तो वही क्या कहलाएगा, सिस्टम। जब ये खाली रहेगा, कुछ भी नहीं है, केवल बक्सा ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कैबिनेट। इसमें क्या क्या आते हैं, एक तो मदरबोर्ड आता है, सबकी हम चर्चा करेंगे। इसी में सीपीयू आता है, इसकी हम चर्चा करेंगे। रैम आता है, रोम आता है, बायोस आता है, एसएमपीएस, आईसी, ट्रांजिस्टर, फैन, यूएसबी पोर्ट, वीजीए पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, लैन पोर्ट, PS2 पोर्ट। एक पोर्ट और बता देता हूँ, PS2। ये सब की चर्चा करेंगे। हार्ड डिस्क। इन सब का संयोजित रूप ही इन सब के सब मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सिस्टम यूनिट का। तो अगर वैसे इसका स्क्रीनशॉट लेने से तो फायदा है नहीं, ये सारी चीजें हम एक एक डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो आराम से एक एक चीज पढ़े मेरे दोस्तों, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप, हर चीज को थोड़ा सा प्रैक्टिकली काम में ले। तो अपने जो टॉपिक है सिस्टम यूनिट, इनकी सबकी इमेज आपको वीडियो में मिल जाएंगी मेरे दोस्तों। साथ के साथ ही इमेज भी चल रही है। हर कंपोनेंट के बारे में आपको बताता जा रहा हूँ। देखो सिस्टम यूनिट क्या है, तो अभी बेसिकली हमने चर्चा की कि सिस्टम यूनिट क्या है। एक लोहे का क्या होता है, बॉक्स। लोहे का क्या होता है मेरे दोस्तों, बॉक्स होता है। ठीक है। जिसमें सारे के सारे डिवाइस डिवाइस क्या रहेंगे, स्टोर। सारे के सारे डिवाइस जो स्टोर रहेंगे वो काय में रहेंगे,
सिस्टम यूनिट में। इस सिस्टम यूनिट में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, महत्वपूर्ण भूमिका सीपीयू की रहती है मेरे दोस्तों, जो कि एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। एक एक पार्ट की चर्चा करेंगे हम। सबसे पहले बात करेंगे मदरबोर्ड। मदर बोर्ड, ध्यान रखना मेरे दोस्तों, फादर बोर्ड नहीं होता। क्या नहीं होता? फादर बोर्ड, मदरबोर्ड होता है। तो मदरबोर्ड क्या है? सिलिकॉन की प्लेट। सिलिकॉन क्या होती है? एक प्लेट होती है। प्लेट वो नहीं है रेस्टोरेंट और गार्डन वाली प्लेट, ठीक है। तो सिलिकॉन की प्लेट होती है। कौन? मदरबोर्ड है, जिससे कंप्यूटर के सभी डिवाइस, बोले तो उपकरण, सारे के सारे जो डिवाइस या उपकरण हैं वो क्या रहते हैं? इससे कनेक्ट। इजी शब्द है, अंग्रेजी में जरूर है लेकिन बिल्कुल इजी है, आम बोलचाल की भाषा में इनको यूज में लेते हैं। क्या क्या इससे कनेक्ट रहेंगे मदरबोर्ड से? देखो, इससे कंप्यूटर में जो महत्वपूर्ण जो भूमिका रहती है सीपीयू। अगर आपसे पूछे कि सीपीयू कहाँ स्टोर रहेगा, कहाँ लगा होता है सीपीयू में, आई मीन कंप्यूटर सिस्टम में, सीपीयू मदरबोर्ड में। और क्या कनेक्ट रहते हैं इससे? देखो, एक तो रहेगा कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे के सारे इसी से जुड़े होते हैं मदरबोर्ड से। आपके स्पीकर, ठीक है, इसके अलावा रैम, सारे के सारे इसी से सीपीयू से कनेक्ट है ये मदरबोर्ड से, आई मीन। इसके अलावा रैम हो गया, स्पीकर हो गया, आपके आईसी भी सारी की सारी। वैसे ये जो आप बता दो मैं आपको, मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड जो है ये छोटी छोटी आईसी से मिलकर बना होता है। छोटी छोटी किससे मिलकर बना होता है? आईसी से। अब आप ये सोच रहे हो गुरुजी ये आईसी क्या होती है? तो मेरे दोस्तों, आईसी का पूरा नाम आपके एग्जाम से पूछ सकता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं आईसी। और ये क्या है? एक प्रकार से स्टोरेज यूनिट होती है। क्या काम में आती है? ये डाटा स्टोर करने के काम में आती है, लेकिन इसमें इतना ज्यादा डाटा स्टोर नहीं रहता। यानी छोटी छोटी जो मेमोरीज होती हैं उनको हम क्या कहेंगे? आईसी, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में होती है। और मदरबोर्ड इन्हीं छोटी छोटी आईसी जो ब्लैक कलर की आपको नजर आएंगी। कौन से कलर की नजर आएंगे आपको? ब्लैक, ब्लैक कलर की नजर आती है आईसी। आईसी भी आपके मदरबोर्ड में रहेंगी। इसके अलावा आपके ओएमआर है, ओएमआर रीडर, सबकी चर्चा करेंगे। बीसीआर है, बारकोड रीडर है, वो सारे के सारे किससे कनेक्ट रहते हैं? और भी काफी उपकरण हैं कंप्यूटर सिस्टम में, वो सारे के सारे किसमें कनेक्ट रहेंगे? आपके मदरबोर्ड में। तो आशा करते हैं कि मदरबोर्ड से संबंधित अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आपकी गलत नहीं होगा। और मैंने बता दिया कि जिस प्रकार एक परिवार में, एक फैमिली में मम्मी की जो भूमिका होती है, उसी प्रकार कंप्यूटर सिस्टम में किसकी भूमिका है? मदरबोर्ड। हाँ, अब इसके स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं मेरे दोस्तों। दूसरा पार्ट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सीपीयू। सबसे पहले इसका पूरा नाम, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंट्रोल पे चिन्ह ना लगाएं मेरे दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका क्या है? नाम। सीपीयू ये क्या है? एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर होता है। छोटा क्या होता है? माइक्रो प्रोसेसर।
चिप होती है एक प्रकार से छोटी सी, क्या होती है, चिप। और इस सीपीयू को कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। कंप्यूटर का क्या कहते हैं, दिमाग। माइंड ऑफ द कंप्यूटर किसको कहा जाता है, सीपीयू को। ठीक उसी प्रकार से ये कार्य करता है मेरे दोस्तों, जैसे अपने ह्यूमन बॉडी है, मानव शरीर है, जिसमें दिमाग काम, इस प्रकार पूरे के पूरे जो कंप्यूटर शरीर के जो पार्ट्स हैं उन पर कौन कंट्रोल रख रहा है, अपना दिमाग। यानी हम कोई भी कार्य करेंगे बिना माइंड के निर्देशन के नहीं कर सकते। हालांकि अपना जो दिमाग और कंप्यूटर भी, उसमें थोड़ा अंतर है। ये जो दिमाग है कंप्यूटर वाला, वो अपने आप काम नहीं करता, इसको इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। और अपना जो दिमाग है वो अपने आप सब तय क्या करने लग जाता है, काम। अपनी परिस्थितियां जो होती है उसके अकॉर्डिंग अपने जिस पार्ट की आवश्यकता है उसको, जैसे किसी को चांटा देना है तो चांटा देंगे, तो हाथ से देंगे। अगर दिमाग में ऐसा आ रहा है कि चांटा देना है तो हम लात थोड़ी मारेंगे, उस समय हाथ ही चलाएंगे। तो ये चीज आप समझ गए, हर चीज पर अपने दिमाग का क्या है, हर पार्ट, बॉडी पार्ट पे अपना क्या होता है, कंट्रोल। ऐसे ही मेरे दोस्तों इस कंप्यूटर सिस्टम के जितने भी आप पार्ट्स पढ़ोगे उन सब पर नियंत्रण किसका होगा, सीपीयू का होगा। इसी वजह से इसको कहते हैं कंप्यूटर का दिमाग। यानी मैं कहूं कंप्यूटर सिस्टम में सारे के सारे जो डिवाइस लगे होते हैं उन सभी डिवाइस पर ये क्या रखता है, कंट्रोल। जितने भी डिवाइस, जो भी आप अभी हमने चर्चा की, मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, जितने भी डिवाइस हैं उन सब पर क्या रखेगा, कंट्रोल रखेगा। और यही सीपीयू सभी डिवाइस से क्या करवाता है, कार्य। सभी कार्य यही करवाएगा और सभी पर कंट्रोल भी यही रखेगा। जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम में किसी के माध्यम से, जैसे आप मान लो कीबोर्ड के माध्यम से आप कंप्यूटर सिस्टम को निर्देश दे रहे हो, उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे आप कुछ नाम लिखना चाहते हो कंप्यूटर से, राम, तो RAM प्रेस करोगे ना, तो आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपकी मॉनिटर स्क्रीन पे राम लिखा हो जाता है। कभी ऐसा थोड़ी होता है लिखते हैं राम और लिख जाए काम, ऐसा नहीं होता। अगर R प्रेस किया है तो R ही आपको दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा काम कौन करवा है, सीपीयू। और सभी को कंट्रोल करके रखा है। कीबोर्ड को ये बोला गया है कि यूजर क्या चाह रहा है, R प्रेस, तो R ही दिखा भाई, और मत दिखाना। इसको आप दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हो, जैसे आप आजकल सभी इंटरनेट का आप यूज कर रहे हैं, गूगल पे सर्च करते हैं आप सभी। एक आपका जो मोबाइल है वो भी मेरे दोस्तों एक कंप्यूटर ही है। जैसे मान लो कि आप गूगल पे या यूट्यूब पे सर्च करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, आप आवाज के माध्यम से आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। जैसे आप कोई गाना सर्च कर रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, तो फिर आपका गूगल जो है ना वो मुन्नी बदनाम हुई वाला गाना ही लाता है। ऐसा थोड़ी है कि हम सर्च तो करते हैं मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए और कोई आ जाए राजस्थान का भजन तेरा जी का मेल आगा, ऐसा नहीं होता। जैसा हम इंस्ट्रक्शन देखें वैसा ही काम करवाएगा, क्योंकि उस पर भी कौन कंट्रोल कर रहा है, सीपीयू। जैसे एंड्रॉइड नाम सुना है मोबाइल में, वो एक प्रकार का सीपीयू है, एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉइड, और अपने मोबाइल में भी क्या सीपीयू है, ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया एंड्रॉइड। तो चलो, तो देखो यूजर, मैं आपको बात करूं यूजर, ये शब्द आपके लिए धीरे धीरे बेस तैयार करेंगे। यूजर किसे कहेंगे, प्रयोक्ता। हिंदी में हम क्या कहेंगे इसको, प्रयोक्ता। जो कंप्यूटर सिस्टम पे काम कर रहा है उसको हम कहेंगे यूजर। अब यूजर क्या करेगा, कंप्यूटर को क्या देगा, निर्देश। देखो कार्यशैली इसकी कैसे होती है, काम कैसे होता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब कोई भी व्यक्ति है, मान लेते हैं दिस इज यूजर, ये कौन है, यूजर है साहब, और इसके सामने ये कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, और ये आपका कीबोर्ड हो गया, और ये आपका माउस हो गया। अब यूजर इस माउस के माध्यम से चला रहा है, इस पे काम कर रहा है, इंस्ट्रक्शन दे रहा है यूजर। मान लेते हैं ये है कमली, कोई कमली नामक महिला है जो कंप्यूटर पे बैठी है और वो काम कर रही है। अब ये यूजर कमली हो गई, और ये क्या दे रही है, निर्देश दे रही है। अब निर्देश कहाँ से देगी, या तो माउस से देगी, या कीबोर्ड से देगी, या आवाज के माध्यम से। अगर वॉइस
का सिस्टम इसमें है, आपके कंप्यूटर को आवाज देगी। इसने कोई भी निर्देश दिया, अब निर्देश कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कोई गाना सर्च करना चाह रही है यूट्यूब के माध्यम से या कोई प्रोग्राम ओपन कर रही है, तो जो भी निर्देश है वो किसके पास जाएगा? सीपीयू, जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। अब ये सीपीयू क्या करेगा? निर्देश को देख लिया कि कमली क्या चाह रही है। जैसे कमली ने लिखा कि मुझे चाहिए आश्रम वेब सीरीज, अभी पिछले लॉकडाउन बने थे ना आश्रम। कमली क्या चाह रही है कि आश्रम वेब सीरीज देखना चाह रही है साहब। कौन? कमली। देख सकते हैं कमली लॉकडाउन में खाली बैठी है। तो इसने निर्देश दिया कंप्यूटर भाई साहब को, जैसे अपने कौन बनेगा करोड़पति आप देखते हो अमिताभ बच्चन, कंप्यूटर भाई साहब उससे लॉक कीजिए, तो उस प्रकार से अब सीपीयू ने उसको ढूंढा कि ये आश्रम वेब सीरीज है कहाँ। हो सकता है उसके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से सेव हो, या फिर ये इंटरनेट से कनेक्ट होने के बाद में आप इसको वाइड एरिया से अगर ले रहा हो। तो सीपीयू ने इसके निर्देश को सबसे पहले क्या किया? रीड, पढ़ा कि कमली क्या चाहती है। कमली क्या चाहती है? कमली ये चाहती है कि साहब आश्रम वेब सीरीज है। तो आपका सीपीयू क्या करेगा? उसको रीड करेगा, और रीड करने के बाद में क्या करेगा? प्रोसेस, उसको ढूंढेगा कि इसको मैं आश्रम वेब सीरीज कहाँ से लेके आऊँ। तो कंप्यूटर सिस्टम में नहीं है, अगर आप किसी नेटवर्क से जुड़े हुए हो, इंटरनेट के माध्यम से अगर आपको लेना है, तो सीपीयू क्या करेगा? उस डेटा को वहां से लाएगा, देगा। अब ये सारा का सारा कार्य किसने किया? सीपीयू। सीपीयू ने तो यूजर के निर्देशों को क्या किया? रीड किया। रीड करने के बाद में ये प्रोसेसिंग का जो कार्य है वो भी किसने किया? सीपीयू ने। और सीपीयू ने ही प्रोसेस करके पूरा का पूरा क्या दिया? रिजल्ट। और रिजल्ट उनके माध्यम से आउटपुट यूनिट को भेजेगा। जैसे हम आपको कोई चीज देखनी है तो मॉनिटर स्क्रीन पे कोई चीज आवाज से संबंधी है, तो स्पीकर पे अगर आपका रिजल्ट आपने इंस्ट्रक्शन किसी चीज का कागज पर प्रिंट आउट निकालने के लिए दिया है, तो वो प्रिंटर पे। तो ये सारा का सारा कार्य जो होगा, ये सारा का सारा कार्य किसके माध्यम से होगा? सीपीयू। और इन सब कार्य पर सीपीयू क्या करेगा? कंट्रोल भी रखेगा। बिल्कुल जो चीज यूजर चाहता है वैसा ही होना चाहिए। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि सीपीयू किस प्रकार से कंप्यूटर सिस्टम में कार्य करता है। देखो मेरे दोस्तों, सीपीयू का एक इंटरनल स्ट्रक्चर, सीपीयू को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। 3 भागों में डिवाइड कर दिया किसको? सीपीयू। एक होता है मेरे दोस्तों एएलयू, एक होता है मेरे दोस्तों सीयू, एक होता है मेरे दोस्तों रजिस्टर। क्या है? इन सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सीपीयू के ही पार्ट हैं, आपके माइक्रो प्रोसेसर पे ही लगे होते हैं। देखो सबसे पहले एएलयू का पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में खूब बार पूछते हैं ये क्वेश्चन। यूनिट। सीयू का पूरा नाम है कंट्रोल यूनिट। सेंट्रल यूनिट नहीं है मेरे दोस्तों, कंट्रोल यूनिट। सबसे पहले पूरा नाम अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। रजिस्टर है मेरे दोस्तों। सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि एएलयू क्या है और सीयू क्या है। दोनों को एक साथ मैं आपको बता दूं। देखो ये दोनों ही, एएलयू भी क्या है? एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है मेरे दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है। ऐसे ही ये भी क्या है मेरे दोस्तों? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ही है। विद्युत परिपथ इनको आप हिंदी में कह सकते हैं मेरे दोस्तों। क्या कहेंगे? विद्युत परिपथ। अर्थ में ये एएलयू का काम क्या है, कार्य क्या करेंगे? ये आपके कंप्यूटर सिस्टम में आपके सीपीयू का ये जो पार्ट है वो गणितीय, गणितीय और तार्किक, लॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं और गणितीय जो क्रियाएं होती है वो कौन करेगा? जोड़, बाकी, गुणा, भाग, कौन छोटा है कौन बड़ा है, जो भी लॉजिकल जो क्रियाएं होती हैं वो काम कौन करेगा? आपके एएलयू। नाम से पता चल रहा है मेरे दोस्तों कंट्रोल यूनिट के बारे में। ये सभी डिवाइस पर क्या रखेगा? कंट्रोल। सभी डिवाइस पर क्या रखता है मेरे दोस्तों? कंट्रोल रखता है। और ये जो
सीयू है ये एएलयू पर भी कंट्रोल रखेगा। एएलयू पर भी कंट्रोल कौन रखता है? सीयू, कंट्रोल यूनिट। कि एएलयू जो काम कर रहा है गणित 2+2 4 ही करना चाहिए, 6 नहीं करना चाहिए, इस पर ये चीजें सारी कंट्रोल कौन कर रहा है? सीयू। अब आप कहोगे कि सर अभी तो आपने बताया था कि सारे डिवाइस पर कंट्रोल सीपीयू करता है, तो मेरे दोस्त तो बिल्कुल सही बताया है। और अब आप कहोगे कि सर अब आप सीपीयू बता रहे हो, तो मेरे दोस्तों काम तो कौन कर रहा है? सीपीयू। और सीपीयू में भी ये कार्य किसका कौन कर रहा है? सीयू। तो ध्यान रखना, अगर दोनों ऑप्शन आ भी जाएं तो मुख्य रूप से ये काम किसका है? सीयू। हालांकि सीयू किसका पार्ट है? सीपीयू का। तो एएलयू और सीयू दोनों आपको समझ में आए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों के दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ये कोई कंपोनेंट के पार्ट नहीं है, एक प्रकार से विद्युत परिपथ है। एक होता है मेरे दोस्तों रजिस्टर। रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है, डायनेमिक। डायनेमिक मेमोरी। डायनेमिक क्या होता है मेरे दोस्तों? क्षणिक, उस समय के लिए ही। यानी रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है जो किससे जुड़ी होती है? सीपीयू से। अब आपको गुरु जी एक काम क्या आती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका रोल। अभी मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे दोस्तों, कि यूजर का दिया गया इंस्ट्रक्शन, जो भी यूजर आपका है वो जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश देता है, तो आपने पढ़ा है कि इसको रीड कौन करेगा? आपके इंस्ट्रक्शन को? सीपीयू। अब यूजर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं जगह चाहिए कि वो कहाँ जाएगा। तो यूजर का जो इंस्ट्रक्शन है वो मेरे दोस्तों कहाँ पे स्टोर रहेगा? कहाँ पे स्टोर रहता है मेरे दोस्तों? रजिस्टर में स्टोर होता है। और रजिस्टर में ये क्या होगा? स्टोर होगा। लेकिन कुछ समय के, जैसे मान लो यूजर ने दूसरा निर्देश दे दिया तो ये हट जाएगा और उसकी जगह दूसरा जाएगा, ये से रिफ्रेश होती जाती है ये मेमोरी। और इसी रजिस्टर से डेटा को कौन रीड करेगा? कौन करेगा? सीपीयू। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि सीपीयू जो है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन यह है कि सीपीयू सबसे तेज गति से डेटा, सबसे तेज गति से डेटा, डेटा का मतलब आंकड़ा या इंस्ट्रक्शन जो आप कह सकते हो, डेटा कहाँ से रीड करता है? सबसे तीव्र गति से डेटा जो रीड करने का काम करता है सीपीयू, वो कहाँ से करता है? तो मेरे दोस्तों आंसर क्या आएगा? आपके रजिस्टर। ऑप्शन में रैम भी हो सकता है, रोम भी हो सकता है, आपके कैश मेमोरी भी हो सकती है। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, सबसे तेज गति से जो डेटा रीड किया जाता है वो रजिस्टर से किया जाता है। रजिस्टर से ही क्यों किया जाता है? क्योंकि रजिस्टर किसके पास? ये सीपीयू का ही पार्ट है। वहीं पे यूजर का इंस्ट्रक्शन और सीपीयू इनको सबसे पहले क्या कर देता है? रीड कर लेता है। देखो अपने कंप्यूटर सिस्टम में जो डेटा पढ़ने का जो सिस्टम हो कैसे है, देखो सबसे पहले डेटा पढ़ा जाता है रजिस्टर से तेज गति से। रजिस्टर में जो डेटा है उसको सबसे तेज गति से पढ़ेगा कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू। उसके बाद में कैश मेमोरी। कैश मेमोरी ये क्या होती है मेरे दोस्तों? ये कंप्यूटर सिस्टम में ही लगी एक छोटी मेमोरी होती है जो कि स्टोरेज यूनिट की काम करती है। यानी आपके अगर कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेस धीमी है तो फिर उसके लिए आप क्या लगाते हैं? कैश मेमोरी। लेकिन ध्यान रखो मेरे दोस्तों, ये अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा रैम। अब आपने नाम सुना है, ये राम नहीं है मेरे दोस्तों, रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपके कंप्यूटर सिस्टम में जब आप प्रोग्राम ओपन करते हो, कोई भी फाइल खोलते हो, कोई भी फोल्डर खोलते हो, कोई भी आप गाना चलाते हो, वो आपने जैसे मान लो कोई भी फाइल ओपन कर रखी है, गाना आपने चला रखा है, जब तक उसको डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया है या सेव नहीं किया है तो वो डाटा आपके कहाँ रहेगा? रैम में ही रहता है। ये अस्थायी मेमोरी होती है मेरे दोस्तों। कैसी मेमोरी है? अस्थायी, टेम्परेरी है। और जब तक आपका कंप्यूटर स्टार्ट है, आप मेरे दोस्तों कभी कभार देखते हैं कि आप कंप्यूटर पे काम करते रहते हैं, कुछ लिखते रहते हैं, जो भी है, और उसको आपने सेव नहीं किया और लाइट वगैरह चली जाती है, आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है और जैसे दोबारा शुरू करते हैं तो वो फाइल्स आपको नहीं नजर आती। क्यों नहीं आती? कि वो स्टार्ट के समय तो कहाँ थी? रैम में। और रैम में डेटा परमानेंट नहीं रहता। जैसे आप डेटा को क्या करते हैं? सेव करते हैं, तो वो कहाँ चला जाता है? हार्ड डिस्क, सेकेंडरी डिवाइस। वो आपको बताएंगे, अभी तो क्यों पढ़ना है।
कहाँ चला जाता है मेरे दोस्तों, हार्ड डिस्क में चला जाता है। तो सबसे तेज गति से डेटा कहाँ से पढ़ा जाएगा, रजिस्टर ये क्रम भी है, उसके बाद में कैश मेमोरी, उसके बाद में रैम, उसके बाद में सेकेंडरी डिवाइस। जरूरी नहीं हार्ड डिस्क की हो, सेकेंडरी डिवाइस मैंने नाम लिखा है। सेकेंडरी डिवाइस के रूप में हार्ड डिस्क भी हो सकता है, यूएसबी भी हो सकता है, आपकी सीडी डीवीडी वगैरह भी हो सकते हैं। ये सारे के सारे किसमें आएंगे, आपकी सेकेंडरी डिवाइस। तो मेरे दोस्तों आज हमने कंप्यूटर सिस्टम का जो पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके लिए, बहुत ही शानदार पार्ट है। इसमें हमने सिस्टम यूनिट की चर्चा की, एक पढ़ा हमने मदरबोर्ड, एक पढ़ा हमने सीपीयू। आशा करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई मेरे दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको ज्यादा से ज्यादा समझ गए होंगे। ठीक है, धन्यवाद मेरे दोस्तों।